दोस्तों सब्सटेंस अब्यूज की बात की जाए तो इंडिया में अगर फर्स्ट नंबर पे देखा जाए तो सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग मतलब टोबैको स्मोकिंग जो होती है इंडिया के फर्स्ट नंबर पे आ गया है सब्सटेंस अब्यूज में। काफी एडिक्टिव होता है ये, काफी हर पर्सन एक पर्सन को छोड़ के हर दूसरा पर्सन स्मोकिंग आजकल करने लग गए हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों स्मोकिंग को क्विट कैसे करें, कैसे टोबैको क्विट करें, कैसे छोड़ा जाए टोबैको यूज को, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन्हीं तरीकों में से एक तरीके का। दोस्तों टोबैको स्मोकिंग के काफ़ी तरीके होते हैं टोबैको क्विट करने के। तो उसमें से एक निकोटीन गम्स या फिर निकोटीन जो सब्सटेंस आता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम में लिया जाता है। निकोटीन के गम्स भी आते हैं, च्यूइंग गम्स मतलब लॉन्जेस आते हैं, इसके अलावा निकोटीन पैचेस भी काम में लिए जाते हैं। तो आखिर किस प्रकार ये निकोटीन काम करता है, ये हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है, इन सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों निकोटीन गम्स जो होते हैं या फिर पैचेज होते हैं या फिर लॉन्चेज जो भी होते हैं वो एक प्रकार से अपने शरीर में टोबैको की तरह काम करते हैं। एक्चुअली मैं बोलना चाहूँ तो टोबैको जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, उसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है टोबैको, और टोबैको अपने शरीर में जाके एक प्रकार से निकोटीन की तरह काम करता है। दोस्तों ये एक प्रकार से एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। कोई भी बीड़ी स्मोकिंग करता है या सिगरेट स्मोकिंग करता है तो इसको स्टार्ट करने के बाद में इजीली छोड़ नहीं पाता है क्योंकि एडिक्शन बन जाता है। तो दोस्तों इसकी क्रेविंग होने लग जाती है। अगर कोई अभी सिगरेट स्मोकिंग किया है या बीड़ी स्मोकिंग किया है तो उसकी क्रेविंग विद इन 2 आवर्स आने लग जाएगी। 2 आवर्स मतलब अभी स्मोकिंग करने के विद इन 2 आवर्स ही उसको ऐसे लगने लगेगा कि वापस मैं एक और यूज़ करूं, एक और स्मोकिंग करूं। तो 2 आवर्स में उसकी क्रेविंग आने लग जाती है। इसकी पीक की बात करें, सबसे ज़्यादा क्रेविंग कितने टाइम पे होती है तो 24 से 48 आवर्स पे हाईएस्ट क्रेविंग होती है। उस टाइम पे पर्सन को लगेगा कि अभी मुझे यूज़ करनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई पेशेंट अगर एडिक्टिव है स्मोकिंग का, वो उसको इजीली छोड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि अगर इसको होल्ड करेगा, छोड़ देगा तो विड्रॉल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। जैसे विड्रॉल सिम्टम्स में देखे जा सकते हैं पेशेंट का पुअर कंसंट्रेशन रहेगा, इरिटेबल मूड रहेगा, एकदम पेशेंट कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों वेट की बात करें तो वेट इंक्रीज होता है और भूख लगने लगेगी बहुत ज़्यादा पेशेंट को। इसके अलावा दोस्तों ये जो निकोटीन होता है इसके विड्रॉल सिम्टम्स में एक सिम्टम देखा जाता है ब्रेडिकार्डिया, और जो हार्ट रेट होती है वो 60 बीट से कम जाने लग जाती है। ये कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स में। तो दोस्तों विड्रॉल सिम्टम्स भी खतरनाक होते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये निकोटीन जो एक्टिव कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है वो काम में लिया जाता है। दोस्तों ये जो निकोटीन होता है, जब भी पेशेंट को क्रेविंग होती है तो वो च्यूइंग गम्स काम में ले सकता है, पैचेस काम में ले सकता है। इसको काम में लेने के बाद में उसको स्मोकिंग की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि निकोटीन जो होता है वो उसकी जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो उसी की तरह काम करता है और क्रेविंग को रोक देता है स्मोकिंग को। दोस्तों ये जो निकोटीन होता है इसको आप दिन में 2-3 बार जब भी आपको क्रेविंग होती है तब इसको काम में ले सकते हैं। मार्केट में लगभग इसकी 144 रुपीज़ तक 12 जो च्यूइंग गम्स आते हैं वो अवेलेबल होते हैं। काफ़ी ब्रांड के नाम से अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग ब्रांड के नाम से अवेलेबल रहते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पे काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। दोस्तों इसकी अगर अपन बात करें अगर मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट होता है, तो दोस्तों जब भी पेशेंट को स्मोकिंग की क्रेविंग होती है तो उसके लिए कुछ दवा काम में ली जाती है, जैसे वेनरेडिन हो गया, क्लोनिडीन हो गया, ब्यूप्रोपियोन हो गया। ये दवा काम में ली जाती है, एक प्रकार से एंटी क्रेविंग की तरह काम करती है टोबैको की या फिर स्मोकिंग की बोलना चाहें तो दोस्तों इस प्रकार ये काम करते हैं। ये जो निकोटीन गम्स होते हैं दोस्तों, इसके अगर अपन साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो कॉमनली इसके ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं। अगर कोई पर्सन ज़्यादा ही मात्रा में इसको काम में लेता है तो पेशेंट में कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, मुंह जो होता है वो सूखा सूखा रहना, मतलब ड्राई माउथ होना, ड्राई थ्रोट, गला सूख जाना। इसकी वजह से स्टोमेटाइटिस मतलब माउथ में इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात जरूर याद रखनी है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई लैक्टेशनल वुमेन है, तो उनको ये निकोटीन गम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके वो इसको अवॉइड करें।
अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर की शिकायत है या फिर लीवर फेलियर की शिकायत है, तो उनको एक निकोटीन गम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों जो वैसे तो ये निकोटीन गम्स होते हैं ओवर द काउंटर सेल किए जाते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा इसको हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। दोस्तों निकोटीन गम्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।